बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 करना है, 10th क्लास का। ये एक्सरसाइज 1.1 करनी है। तो इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो में ना जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ना, वो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 1.1 का वो है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग अयोटा दी हुई है और अयोटा की पावर्स दी हुई हैं। हमने इस क्वेश्चन के अंदर अयोटा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो अयोटा और कॉम्प्लेक्स होता है क्या है। अगर तो आप लोगों ने ये भी समझना है इस एक्सरसाइज के इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ जो एक्सरसाइज 1.1 है ना उसको सोल्व करूँगी, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि अयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसको समझाने के लिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए अलग बना दूँ। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो है क्या, वो है अयोटा की पावर 5। सबसे पहले तो हमने एक ये चीज़ है, सिंपल सी छोटी सी चीज़ है जो हमने याद रखनी है कि जो अयोटा है ना, सिर्फ अयोटा जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, खाली अयोटा, वो इक्वल है माइनस अंडर रूट -1 के। अयोटा खाली अयोटा किसके इक्वल है, अंडर रूट -1 के। और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो ये बहुत सिंपल सी बात है जो हमने याद रखनी है। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अयोटा की पावर है हमारे पास 5। जो 5 है वो ओड का नंबर है। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसको अलग कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अयोटा के ऊपर ले लेंगे, अयोटा को 4 कर लेंगे और एक अयोटा को अलग कर लेंगे। ये जो बीच में हमने पॉइंट लगाया है ना, कि कोई डेसिमल का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है एक तरह का। मतलब कि जो अयोटा 5 है, अयोटा की पावर 4 है, वो मल्टीप्लाई हो रही है अयोटा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब इसके ऊपर 1 है। अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है अयोटा की पावर 1 से, तो वो जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये अयोटा 5 ही बन जाएगा। अब हम लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व करना है, हम लोग ले लेंगे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू पावर उसकी ले लेंगे स्क्वायर और पॉइंट अयोटा 2 to the 4। तो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर तो हमारे पास 4 ही आएगा। अब हमारे पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 के इक्वल होता है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर का साइन और यहाँ पे ये अयोटा इसी तरह आ जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि जब ऊपर पावर हो, इवन की पावर हो, तो जो अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू माइनस की भी हो ना, तो वो उस पावर की बदौलत, अगर तो पावर इवन की है वो पॉजिटिव में हो जाती है। अगर पावर ओड होगी तो वो पावर अगर होगी तो वो नेगेटिव ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये पावर इवन है और अंदर -1 है, तो ये पॉजिटिव की पावर हो जाएगी। सिंपली ये हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई होएगा अयोटा के साथ। तो जब हम इसको अयोटा के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा अयोटा आ जाएगा। तो हमें पता है अयोटा अंडर रूट -1 के इक्वल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंडर रूट -1 लिखो। अगर लिखना है तो लिख लो, तब भी आंसर सही है, और खाली अयोटा लिखो तब भी आंसर सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 5/16 है। 5 की पावर क्या है, 5 की पावर नहीं, अयोटा है ये। अयोटा की पावर क्या है, 16। अब अयोटा की पावर यहाँ पे 16 है, तो हम लोग इसको किस तरह लेंगे, अयोटा टू किसका 16 होता है ना, 2 8 का 16 होता है सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 8 का 16 होगा। अयोटा क्या आ जाएगा, -1, पावर ऊपर 8। तो 8 भी इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब होगा तो हम जब इसको स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। 1 का स्क्वायर 1 पे 8 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, और इसकी ये पावर इवन होने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 1। तो सिंपली हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, +1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस अयोटा। अयोटा भी माइनस में और जो पावर है पावर भी माइनस में। अब हम लोगों ने क्या करना है, अयोटा तो चलो माइनस में है ही, अब हम लोगों ने इसको -1 को चेंज करना है। -19 हमारे पास तो जो पावर है वो भी -19 है, लेकिन हमें पावर पॉजिटिव में चाहिए। एक तो पावर है और ऊपर से माइनस में है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पॉजिटिव में करने के लिए इसके साइन चेंज कर देते हैं। मतलब इसकी जो जगह है ना वो चेंज कर देते हैं। अगर ये ऊपर है तो इसको नीचे ले जाएंगे, नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे 1 अयोटा माइनस, हम लोगों ने इसके साथ रखना है अयोटा के, ठीक है। माइनस अयोटा और ये पावर यहाँ पे ऊपर नेगेटिव की थी वो नीचे आके पॉजिटिव की हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो से माइनस है ना, इस माइनस को हम ले आते हैं बाहर ले आते हैं, इस माइनस को हम बाहर ले आए, ये हो गया आयोटा और पावर यहाँ पे 19। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, -1/आयोटा। हम लोगों ने इसको चेंज करना है, मतलब ये जो पावर है ना हम इसको इवन में लेके आएंगे तो हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 और यहाँ पे एक और आयोटा कर लेंगे। फिर हम लोगों ने आगे क्या करना है, 1 माइनस आयोटा 2 6 था, 2 9 का 18 होता है, 6 का नहीं सॉरी 2 9 का 18 होता है और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो -1 के इक्वल होगा, लेकिन हमारे पास पावर क्या है, 9 है जो ओड है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 आयोटा, 2 की पावर है 9 और 7 आयोटा है और यहाँ पे माइनस है। हम लोगों ने क्या करना है, -1 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ऊपर है पावर 9 की, -1 9 और ये आयोटा। अब जो 9 है वो एक ओड नंबर है, ओड नंबर ज़ाहिर सी बात है जब पावर ओड नंबर की हो तो अगर साइन नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में नहीं चेंज होता, सिर्फ इवन नंबर पे होता है चेंज। तो यहाँ पे ये जो सा माइनस है ना हम इसको भी बाहर ले जाएंगे, जब हम इस माइनस को बाहर लेके जाएंगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 1 को 9 में मल्टीप्लाई करो, इसी बात है 1 ही रहता है और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 1 मल्टीप्लाई होगा इस आयोटा के साथ तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा आयोटा, तो आंसर हमारा है 1/आयोटा। अब समटाइम ऐसा होता है कि ना वो कहते हैं कि 1/आयोटा में आंसर क्यों आया है, आंसर इसमें नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ना हम लोग एक रूल लगाएंगे जो हमने आगे बहुत पढ़ा। यहाँ पे ना हम रैशनलाइजेशन का रूल यूज़ करेंगे, वो किस तरह यूज़ होगा, 1/आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, मतलब कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ है ना हम लोगों ने बोथ साइड पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू को, जो उसकी नीचे वाली वैल्यू होगी उसको कर देना मल्टीप्लाई बोथ साइड पे। अब हम लोगों ने देखना क्या है, यहाँ पे तो हमने खुद रूल लगा लिया। और एक बात है, अगर हम किसी भी क्वेश्चन में अपने से कोई चीज़ ऐड करते हैं, रूल लगाते हैं ना, तो समटाइम वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने ये रूल लगा लिया है, तो क्योंकि यहाँ पे जब आपस में कट हो जाएंगी तो आंसर वही आएगा जो पहले था। तो सिंपली हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है कि आयोटा को जब हम 1 को इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये तो इसी तरह आ गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, ठीक है। अब -1 नीचे है, नीचे इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है 1 की, ठीक है ना, वो डिवाइड हो रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें पता है कि ये ना भी लिखा हो ना आयोटा के नीचे कुछ भी ना हो तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन ऊपर ले आएंगे और इसको आयोटा के साथ लगा लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 27 आयोटा -26। एक तो इसके अंदर ये है कि जो आयोटा से पहले उन्होंने हमें वैल्यू दे दी 27 की, और हमारे पास जो हमारी पावर है वो है तो इवन नंबर लेकिन उसके साथ माइनस है। तो मैंने आप लोगों को सिंपली बताया था कि पावर के साथ माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए हम उसकी जगह चेंज कर देते हैं। तो 27 तो हमारे पास ऑलरेडी है ऊपर रखने के लिए, ठीक है ना। नीचे आ जाएगा आयोटा 26, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आके प्लस हो गया। अब 26 हमें पता है, अब हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है, हमने इसको सबसे पहले तो अंदर 2 लिखना है और कितने पे मल्टीप्लाई होगा 26, 2 13 दैट 26 होता है। तो सिंपली यहाँ पे ये होगा 27 आयोटा 2 13, ठीक है ना। अब जो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 13 यहाँ पे आ गया, माइनस आ गया बाहर 27 बाय माइनस आ गया बाहर 27/1, और ये 13 पता है 1 को 13 पे 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पावर 13 है तो आंसर 1 ही आएगा। तो सिंपली ये माइनस बार था, नीचे 1 ही आएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा -27, क्योंकि जो इसका अंदर जो इसके माइनस था वो हम लोग बाहर ले आए, ठीक है ना। तो ये हम जब इसको 13 पे वो करेंगे, इसकी पावर 13 लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो माइनस था वो 27 के साथ आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है -27। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, आयोटा की पावर है 11 प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या है हमारे पास, प्लस आयोटा की पावर है 5।
अब हमारे पास आयोटा की पावर जो 11 है वो तो हमें पता है कि वो ओड नंबर है, 11 भी और 5 भी ओड नंबर है। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? हम लोग इसको इवन करने के लिए इस नंबर को क्या करेंगे, एक तो सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा, हम इसको इवन करने के लिए क्या करेंगे, इनको इस आयोटा को दो अलग वैल्यूज़ में लिख लेंगे, तो अलग कर इसको मतलब अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे आयोटा 10 कर देंगे जो इवन है 10, और यहाँ पे हम इसका एक आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई सेम हम इधर करेंगे, यहाँ पे आयोटा 4 कर देंगे जो हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो, और यहाँ पे हम इसको आयोटा कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है 2 5 दा 10 होता है, तो यहाँ पे हम आयोटा 2 ऊपर 5 लिख देंगे, 2 5 दा 10, और यहाँ पे ये आयोटा सिंपली इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 2 दा 4 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 दा 4, आयोटा की पावर 2, और ऊपर इसके जो इस सारी का पावर होगी वो भी 2, और ये आयोटा सिंपली इस तरह आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की पावर हमें पता है -1 हो जाती है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, यहाँ पे 2 आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पे -1 के ऊपर जो पावर है वो 5 की है, और 5 क्या है, वो है ओड नंबर। ओड नंबर जब होगा, पावर ओड नंबर की होगी, तो जो अगर साइन माइनस का होगा तो वो माइनस का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इवन में होता है चेंज, ओड में चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये -1 इसी तरह आएगा। यहाँ पे जो 2 है वो इवन नंबर है, और यहाँ पे अंदर -1 है, तो इवन नंबर जब होगा तो पावर होगी, जो साइन होगा ना वैल्यू के साथ का, वो चेंज हो जाएगा। माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्लस का होगा तो वो होगा ही प्लस का ना, लेकिन प्लस का ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो -1 को जब आयोटा के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा, +1 को आयोटा के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस आयोटा। सिंपल, ये दोनों वैल्यू, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में कट हो रहे हैं। जब ये आपस में कट हुए, पीछे क्या बच गया, 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा क्या है, 0। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 0। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखने में तो लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है, लेंथी है, लेकिन नहीं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर जिससे अब हमारी वैल्यू है 4, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें चाहिए, हमें तो पता है हमें अंदर 2 ही चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 2 दा 4, ये 2 ऊपर आ गया, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, हम 2 के टेबल में 3 कहीं पे भी नहीं आता, मतलब हम इसको कर ही नहीं सकते 3 को, तो हम इसको दो अलग वैल्यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ले लेंगे और एक आयोटा हम साथ लिख लेंगे। आयोटा स्क्वायर है, इसको तो सिंप्लीफाई, जिसना हमें पता है ना कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -1 है, हम -1 पहले ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे प्लस आयोटा इसी तरह आ जाता है, और इसके ऊपर क्या है, इस होल का स्क्वायर है 2। अब यहाँ पे आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और -1 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी -1 ऊपर क्या आ जाएगा, 2, और ये आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस -1 आ जाएगा, प्लस हो रहा है, इसके हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैल्यू साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस है बाहर और अंदर माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर प्लस माइनस माइनस होता है, और ये प्लस आयोटा इसी तरह आ जाएगा, और ऊपर इनका स्क्वायर। ऊपर जो पावर है इसके, इस वाली वैल्यू की जो ऊपर पावर है वो है इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, तो इसका साइन मतलब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। इसके ऊपर भी सेम इसी तरह है, यहाँ पे भी +1 आ जाएगा, और क्या कहते हैं, साथ इसके आयोटा लिख लेते हैं, -1 इसी तरह आ जाएगा, और प्लस का आयोटा स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, प्लस का आयोटा। और सॉरी, मैंने ना यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसका ऊपर 2 स्क्वायर नहीं आएगा, और यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, क्योंकि जब हम आयोटा स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 ही होती है, आयोटा स्क्वायर -1 होती है, तो मतलब ये वाला साइन यूज़ हो गया, ऊपर कोई साइन नहीं आएगा, और ये -1 ही रहेगी। तो जब -1 को हम इसके साथ करेंगे तो ये माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2। अब ये सिंपली देखो तो ये सारा जो है ना, ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, कटिंग हो रही हैं, सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, कटिंग हो रही हैं।
प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा के साथ कट हो गया, प्लस का 1 माइनस 1 के साथ कट हो गया, तो ये आंसर आ गया इसका 0 और ऊपर स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर लो तो 0 ही आता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी 0 है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 और इसका होल की पावर है -5। अब हमने इसको किस तरह सोल्व करना है। ये दोनों आयोटा है, हम लोगों ने क्या करना है, नीचे वाले आयोटा को ऊपर उठा के ले जाना है। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो यानी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। नीचे वाले आयोटा को जब हम ऊपर लेके जाएंगे ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली एक ही आयोटा लिख लेते हैं और यहाँ पे 8 लिख लेते हैं जो इस आयोटा का, और -5 यहाँ पे ये पावर पॉजिटिव की है प्लस की है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना। जब 8 में से 5 निकाला तो पीछे बचेगा 3 बचेगा और ये -5 यहीं पे रह गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको 3 को इस -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस 3 को इस -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा 15। क्या बन गया, आयोटा 15। अब हम लोगों को ये जो इनसा पावर है ये हमें चाहिए पॉजिटिव की चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर पावर ऊपर होगी तो उसको नीचे ले आएंगे, नीचे होगी तो उसको ऊपर ले जाएंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे 1/आयोटा 15। लेकिन 15 तो ऑड नंबर है और ये इस तरह सोल्व नहीं हो सकता, तो हमें इसको अलहदा करना पड़ेगा। अलहदा किस तरह हम इसको करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 14 कर लेंगे और एक आयोटा 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आयोटा 2 14 कितना होता है, 2 7 दा 14 होता है, तो यहाँ पे 7 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा 7 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, हमें पता है। यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, -1 के जो 7 है वो एक ऑड नंबर है, यानी 7 ऑड नंबर है तो -1 है, तो जो 1 है उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो -1 ही रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे -1 कर दें और 7 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है ना एक तरह का वो क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। तो अब जाहिर सी बात है फिर से आंसर क्या आते हैं, रैशनल फॉर्म में आ गया, हमें नहीं चाहिए इस फॉर्म में, तो हम लोग इसके अंदर रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इसको रैशनल करेंगे। हम लोग यहीं पे कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, आंसर ये जो आंसर है ना 1 बाय माइनस आयोटा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको आयोटा के साथ ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे। तो ये क्या बन जाएगा, जब 1 को आयोटा के साथ करेंगे आयोटा और प्लस माइनस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब जब यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, तो पहले तो हम क्या काम करते हैं, हम ये वाला माइनस बाहर ले आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, ये -12 आ गया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जब ये -1 और ये माइनस आपस में कट होंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, खाली 1 बचेगा। यहाँ पे आयोटा बाय 1 हो जाता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। हमारे पास आंसर आ गया आयोटा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो किस तरह करना है, आयोटा की पावर है 13, आयोटा की पावर है 29, ये हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। मतलब जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो ये एक सिंगल वैल्यू ही है, इनके दरमियान अगर प्लस माइनस का साइन होता ना तो ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़ होती, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो वो समझो कि वो सिंगल वैल्यू है, वो एक ही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको कर लेंगे आयोटा 13, हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर तो ये डिवाइड हो रहा होता और नीचे होता तो जब मैं इस वैल्यू को ऊपर लेके आती तो 29 13 से आगे माइनस होता, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस होगा 29। तो जब 13 + 29 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42। ठीक है ना, 13 + 29 42 आ गया। अब हम लोगों को सिंपली, ये तो आगे सिंपली क्वेश्चन हमें पता सोल्व हो रहा है। 2 के टेबल में 42 आता है, 2 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, मतलब 2 21 दा होता है 42। आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1, 21 ऊपर आ गया। अब हमें पता है कि 21 एक ऑड वैल्यू है, तो हम इसका मतलब -1 है जो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है ना उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे।